बूथ की बात की जाए, यहाँ के बूथ की सुविधा कैसी है? सही है सर? सुविधा कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर। रूम का अभावी है, यही असुविधा है। 5 ही रूम है जिसमें 3 बूथ है, वहीं स्टाफ भी रहते हैं, यही है। यहाँ पे क्या हुआ है? इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है? ये तो हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हम लोग कुछ देखे ही नहीं है, उनको तो जानते भी नहीं है, उनको बाय फेस आज तक देखे भी नहीं है। 5 साल में कभी दिखे ही नहीं दिखे ही नहीं। आप हमारे सामने उनका फोटो दीजिएगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि यही विधायक है। अच्छा, युवा का वोट कहाँ जा रहा है? जाएगा वही 12 नंबर टन की छाप पे। निर्दलीय को ही देना है, क्यों नहीं देंगे उसको? देख रहे हैं 5 साल वो स्वर्णा सिंह रह के गई है, कहीं पे आपको दिख रहा है जो रास्ता पे पानी नहीं है? गांव में आइएगा, पता है मतलब जब बारिश का समय नहीं रहता है तभी आप बाइक लेके जाइएगा तो गिर जाइएगा मोड़ पे। सड़क पे क्या लग रहा है, क्या बदलाव यहाँ रहना चाहिए था? अरे सब कुछ बदलाव रहना चाहिए। आप स्कूल देख रहे हैं, आपको ये स्कूल क्या है? स्कूल मतलब जमीन से 1 फीट नीचे रहता है। स्कूल को जमीन से नीचे रहना चाहिए। बारिश होता है तो लोग जैसे मछली मारता है तो ना ऐसे ऐसे बर्तन से फेंकता है पानी, वैसे ही बर्तन से फेंकना पड़ता है पानी। स्टूडेंट को फेंकवाएगा, फिर स्टूडेंट जाएगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो पॉइंट्स देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज है 6 नवंबर को। इस वक्त हमारी मौजूदगी गौरा बोराम में है। आपको बता दें कि यहाँ पे बूथ पे हमारी मौजूदगी है, कन्हई बूथ पे इस वक्त हम मौजूद है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या माहौल है यहाँ की जनता का? इस बार यहाँ की जनता का क्या माहौल है? किसको इस बार जिताने का सोचा? यहाँ जिताने का हम लोग तो नहीं ठाने हैं, लेकिन हराने का फाइनल सोचे हैं। जो अभी जो वर्तमान विधायिका के पति कैंडिडेट हैं, विधायिका स्वर्णा सिंह के पति हैं अभी कैंडिडेट सुजीत कुमार, उनको हम लोग 5 वर्ष में वो कुछ नहीं किए हैं, इसीलिए हम लोग उनको हराने का ठाने हैं। यही बात है हम लोग। उनको हरा के किसी को तो वोट देंगे ना? हाँ, तो यहाँ बहुत मिलीजुली, कोई डायरेक्ट जो विरोधी हैं उनका जो रेस में है, कुछ लोग उनको भी वोट दे रहे हैं, अफजल अली खान राजद को। कुछ लोग होता है मोहम्मदन है, जो जात विशेष में जाता है मोहम्मदन है, इसको नहीं देंगे। तो उनके विरोध में श्याम सुंदर चौधरी हैं, एक निर्दलीय कैंडिडेट, 12 नंबर में उनका टंकी का छाप है, उनको देते हैं। यही है यहाँ का पोजीशन। यहाँ के बूथ की बात की जाए, यहाँ के बूथ की सुविधा कैसी है? सही है सर? सुविधा कोई अच्छा नहीं है यहाँ पर। रूम का अभावी है, यही असुविधा है। 5 ही रूम है जिसमें 3 बूथ है, वहीं स्टाफ भी रहते हैं, यही है। हर बार यहाँ पे चुनाव होता है? हाँ, हर बार चुनाव होता है। हर बार यहाँ मतदाता? हाँ, यही होता है। भीड़ है यहाँ पे? आज भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं दिखी? भीड़ वोट खसा रहा है, धीरे धीरे वोट खस रहा है। अपना जो वोटर है वही नहीं गिराएगा। ब्राह्मण बहुल गांव है, इसमें तो वोटर कम, सब ज़्यादातर बाहर रहता है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार यहाँ की जनता का? माहौल तो बहुत गिर रहा है। माहौल किसका है तो नहीं, लेकिन टक्कर अफजल अली और सुजीत कुमार इसी में टक्कर है पूरा। चक्कर है पूरा। एक पक्षीय जीत नहीं है इस बार? नहीं, ये नहीं कह सकता है कोई, एक पक्षीय जीत है ये नहीं कह सकता है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार सबका? वही है, बहुत कांटों की टक्कर है। किसी के लिए जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में विधायक हैं उनका जिस तरह से वो दबंगई कर रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तो उस हिसाब से दबंगई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। काम के नाम पे क्या हुआ है? इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है? ये तो हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हम लोग कुछ देखे ही नहीं है, उनको तो जानते भी नहीं है, उनको बाय फेस आज तक देखे भी नहीं है। 5 साल में कभी दिखे ही नहीं दिखे ही नहीं। आप हमारे सामने उनका फोटो दीजिएगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि यही विधायक है। अच्छा जी। एक बार फिर से उनकी पत्नी खड़ी हो रही है इस बार? नहीं, उनके पति खड़ी हो रहे हैं, पति खड़े हो रहे हैं। तो इस बार उनको वोट मिलने वाला है? नहीं, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? मिलेगा, लेकिन जिस तरह से इस गांव में होता था उस तरह से इस बार नहीं होगा। उनके विरोध में ज़्यादातर वोट जाएगा। लोग इस बार विरोध करेंगे। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, कुछ युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। इस बार युवा का वोट कहाँ जा रहा है? जाएगा वही 12 नंबर टन की छाप पे। निर्दलीय को ही देना है, क्यों नहीं देंगे उसको? देख रहे हैं 5 साल वो स्वर्णा सिंह रह के गई है, कहीं पे आपको दिख रहा है जो रास्ता पे पानी नहीं है? गांव में आइएगा, पता है मतलब जब बारिश का समय नहीं रहता है तभी आप बाइक लेके जाइएगा तो गिर जाइएगा मोड़ पे। सड़कें भी यहाँ की कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी हम लोग भी वही तो है, कहाँ से अच्छी रहेगी? स्वर्णा सिंह पता है 5 साल रह के गया, उनका चेहरा भी हम लोग को याद नहीं है जो कौन है स्वर्णा सिंह। और अभी उनका पति खड़ा हुआ है, पता नहीं हमारे गांव भी नहीं आया जो उनका पति को भी जानेंगे, जो सुजीत सिंह। वोट मांगने तो आए ही होंगे। हम तो देखे भी नहीं कभी जो वोट मांगने। किस मुंह से आएंगे? किस मुंह, कौन सा मुंह लेके आएंगे वोट मांगने के लिए? क्या वो विकास किए हैं? आएंगे तो उससे मुंह पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो आपकी पत्नी जो 5 साल रही है वो क्या करके गई है? अपना घर भरी है क्या?
कि जनता को दी है? बस क्वेश्चन करेंगे उनसे। अब कितने सालों से आप वोट दे रहे हैं? इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार देंगे। पहली बार वोट देंगे। पहली बार वोट देंगे। आप युवा भी हैं, यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या लगता है, सही है? व्यवस्था क्या है, आप देख ही रहे हैं, सब कुछ तो आपके नज़र से देख ही रहे हैं आप, कुछ तो छुपा हुआ वोटर हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या बदलाव यहाँ रहना चाहिए था? अरे सब कुछ बदलाव रहना चाहिए। आप स्कूल देख रहे हैं, आपको ये स्कूल क्या है, स्कूल मतलब जमीन से 1 फीट नीचे रहता है। स्कूल को जमीन से नीचे रहना चाहिए। बारिश होता है तो लोग जैसे मछली मारता है तो ना ऐसे ऐसे बर्तन से फेंकता है पानी, वैसे ही बर्तन से फेंकना पड़ता है पानी। स्टूडेंट को फेंकवाएगा, फिर स्टूडेंट जाएगा वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो ऐसा सुंदर व्यवस्था है हमारे गाँव में। अच्छा, पढ़ने आते हैं बच्चे, पानी में आना पड़ जाता है। यस, पानी में आना पड़ जाता है। विधायक की क्या है, 5 साल विधायक रही, क्या अरे अपना घर बनाई या बिल्डिंग बन गया होगा उनका, देखिएगा बस, और कुछ नहीं किया। शिकायत की है कि नहीं आप लोग? किन से शिकायत करेंगे? सब मिली जुली सरकार है। किसको बोलेंगे हम लोग जाके, बताइए किसको बोलेंगे जाके? निर्दलीय पे इतना विश्वास क्यों है? हाँ, उस पर विश्वास इसलिए है क्योंकि देखिए वो जब उसके पास कुछ पावर नहीं है फिर भी वो इतना काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी नज़र से देखे हैं, जब इस बार कुछ दिन पहले पानी का अकाली आ गया था तो हर जगह वो अपना पानी पिलाया था, मतलब अपने जहाँ से हुआ था उसका व्यवस्था करके। फिर सुन रहे हैं, हम देखे तो नहीं है लेकिन सुन रहे हैं, जो कहीं पे वो एक अस्पताल भी बनाया है खुद का पैसे से। और जब बाढ़ आ गया था तो वो 200 लोग का भोजन वो अपने घर से करवा रहा था। तो उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करेंगे? स्वर्णा सिंह पे विश्वास करके हमको क्या मिलेगा? उन पे हम कैसे विश्वास कर लें? जो 5 साल रह के गई है, कुछ विकास नहीं किया, हम उन पे कैसे विश्वास कर लें, ये बताइए हमको। तो हम इस पे क्यों नहीं विश्वास करेंगे जो हम उन पे करेंगे, जो कि वो जब सत्ता में नहीं है फिर भी वो विकास किया, तो हम उन पे विश्वास नहीं करके उस पे क्यों करेंगे? जो सत्ता में नहीं है वो विकास कर रहा है तो उसे ही इस बार वोट जाएगा। क्या इस बार किसको जा रहा है वोट? मोदी सरकार। मोदी सरकार को जी वोट मैडम। जाएगा। विकास तो नहीं की है वो। विकास तो विकासे हुआ है, पूरा विकास है। विकास हुआ है? कैसे नहीं हुआ है? सब कह रहे हैं कि कोई विकास अरे ही कोई कुछ बोल रहा है, ये स्वतंत्र है, कोई कुछ बोल दे, मगर हम लोग तो देख रहे हैं विकास हुआ है। नहीं हुआ है। आपके विधानसभा में हुआ है कि नहीं? जी मेरे गांव में विकास हुआ है, मेरे विधानसभा के छोड़ दीजिए, मेरे घर में विकास हुआ है। और कहाँ पे बताएंगे, सो बोलिए। पहले घर को देखेंगे तब ना बाहर जाएंगे। तो घर में विकास हुआ है। इस बार वापस से उन्हीं को जिताना है। जी फुल बहुमत से जिताना है, पूरे समाज के साथ। ब्राह्मण समाज जो भी है वो मोदी सरकार का है। लालू यादव तो बोल रहे हैं 6-11 एनडीए 9-2-11। लालू यादव क्या बोलेगा? वो जंगल राज में ना उसका बेटा पढ़ा लिखा हुआ है, न अपने है, उसका घर वाली चौपट है, वो क्या बोलेगा? सब चौपट है। सब चौपट है। आप लोग नहीं जान रहे हर हैं। घर जो सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। अरे हर घर सरकारी नौकरी देने का वो वादा कर रहा है। वादा करने से क्या होगा? वो पूर्ति हुआ है कभी? आज बिहार का बजट है 317 करोड़ का, नौकरी देगा तो हो जाएगा 900 करोड़ रुपया। कहाँ से लाएगा पैसा? वो कहाँ से आएगा पैसा? हम अपना ज़मीन बेच के दे देंगे उसको, लालू को बेटा को। बताइए आप लोग। वो तो बोल रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी बोल रहा है तो हम लोग 30,000 रुपया भी देंगे। अरे वो नमा फेल इतना जान रहा है, हम लोग इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन किए हुए, हम लोग कितना जानेंगे, सो बताइए। फेल है इसीलिए उनको मुख्यमंत्री नहीं बना। नमा फेल है, उसका बाप 15 साल राज किया। हम लोगों को रोड नहीं था, हम लोगों के यहाँ से बाजार जाने में 3 घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था। जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो उनसे पूछिए, अभी 2 मिनट में जाते हैं आते हैं। 10 बजे रात में जाते हैं, 12 बजे रात में जाते हैं। जब इच्छा होता है, चिकन खाने की इच्छा होता है तो यहाँ से बाजार 2 मिनट में चले जाते हैं। मटन खाने की इच्छा होता है तो 2 मिनट में जाते हैं। एक समय था जो घर से निकलते थे तो हम लोग सोचते थे लालू जी के राज में। अब तो ये बात नहीं है। अब विकास के जहाँ तक बात कर रहे हैं तो विकास ही विकास है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रोशन कुमार झा। और विकास का नाम लिए तो सुनिए ना, विकास ही विकास है। कहाँ पे आप देख रहे हैं, कौन ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे बिजली 125 यूनिट फ्री नहीं दिया है? वो हिंदू तो हो या 200 यूनिट, मुसलमान हो। तेजस्वी 200 यूनिट फ्री करने का बात कर रहे थे। अरे आप कह रहे हैं कोई हमको दे दिया हुआ, दोनों में अंतर है ना मैडम। दिया है उसका मानेंगे। पहले जो हमको खिला रहा है उसका तो गुणगान करना है। जो खिलाने वाला है उसका बाप 15 साल रहा तो क्या किया? चोरी ने किया? चारा घोटाला से लेके सब कुछ किया। आज सवर्ण के लिए कोई भी खड़ा है तो मोदी सरकार खड़ा है। 10% आरक्षण कौन दिया है? मोदी जी ना दिए हैं। जो इंटर पास नहीं है वो सवर्ण वाला सर्टिफिकेट ला के जाता है नौकरी करने के लिए। दूसरा कौन दे रहा है? वही दिया है।
इसी के लिए हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। और जहाँ तक समाज से लेके धर्म तक का विकास वही किया। चलिए, सबका विकास मोदी जी ने ही किया है। सबका क्या साथ लग रहा सबका विकास। है? सबका साथ सबका विकास। क्या इस बार कौन फिर से नीतीश कुमार या बदलाव होगा इसमें? नहीं, बनेगा तो नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार का। हाँ, लेकिन आस्था यहाँ पे विधायक नहीं जीत रही है। सुजीत को विधायक नहीं? विधायक यहाँ से सुजीत सिंह नहीं जीत रहे हैं। क्यों ऐसा? आपको मुद्दा गिना देंगे, मुद्दा का तो कमी नहीं है। न यहाँ पे गोराबोराम का अपना थाना नहीं है, न प्रखंड कार्यालय है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे हमको लगता है कि हजारों कि नहीं बोल सकते हैं कि 5 साल में कम से कम 1000 आदमी मर चुका होगा यहाँ से डूबने से। लेकिन एक टीम नहीं बना पाई, गठन नहीं कर पाया NDRF टीम की, जो कि फ़ोन करने पे पटना से आती है, दरभंगा से आती है, जो आने में कम से कम हमको लगता है 1.5 से 2 घंटा लगता है। जब तक पता चलता है उसको मृत्यु हो चुका है। बच्चा का निकालने का समय माछ मछली खा के ख़त्म कर चुका रहता है, जो कि अभी आप बसौली गांव 3 महीना पहले का बात बता रहे हैं। हम खुद वहाँ पे गए हुए थे। उस बच्चा 6 गो डूब रहा था, 2 गो बच गया, 4 गो बच्चा मर गया। हम जब गए हुए थे पूछने के लिए तो उन्हें बताया कि आज तक सोना सिंह नहीं आई है देखने के लिए। क्षेत्र में एक बार भी नहीं हुई। सिर्फ 4 लाख का जो मुख्यमंत्री का सहायता है वो मिल चुका है। वो भी एक तो बच्चा मैंने 15 साल की लड़की थी, डेथ कर गई थी, तो लाज शर्म के कारण उनका मम्मी पोस्टमार्टम नहीं करवाती है और उसको 4 लाख रुपया का राशि नहीं मिलता है। क्या मुख्यमंत्री विधायक का काम नहीं था कि 4 लाख उनको दिला दे? हैं, मेरे गांव में विधायक ने कोई काम नहीं किया। विधायक कोई काम नहीं किया है। नीतीश मोदी से हम लोग खुश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो विधायक है ना, वो काम नहीं किया। आप देखिए, आप जब आए होंगे तो हमको लगता है कि आप सुपौल बाजार से आए होंगे। उस क्षेत्र में देखे होंगे खाली पानी लगता है। अगर हम लोग का पानी का निकासी हो जाएगा तो हर फसल होगा, हर कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे एक फसल मुश्किल से होता है। तो यहाँ पे 5 साल पहले वादा की हुई थी कि हम नहर बनाएंगे, आज तक नहर नहीं बनाई। ठीक है, आज फिर वोट मांगने के लिए आती। उसके बाद वो बोली हुई थी कि हम स्टेडियम बनाएंगे। हम लोग के पास कहीं पे खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। क्यों नहीं है? कोई सवाल पूछेगा है? हम यहाँ पे ब्राह्मण जो है, जो कम से कम हमको लगता है यहाँ पे हम 80,000 है, हमको टिकट नहीं मिलता है। सोना सिंह का आबादी जो सिंह है, माने भूमियार राजपूत है, उसका सिर्फ आबादी 7 से 10,000 है। उनको टिकट दे दिया जाता है। ऊपर से फ्लाइट से यहाँ पे कार्य करता है, उसको ज़मीनी कार्यकर्ता को एक भी सीट दिया जाता। यहाँ पे हम लोग तो देखे अलीनगर, क्या बोलते हैं, गोराबोरा, दोनों जगह हम देखे हैं कि आया, एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन किया, दूसरे दिन टिकट दे दिया। तो यहाँ पे कार्यकर्ता का अपमान हो रहा है कि नहीं? ये कौन सा चाल है? हम तो इस बार वोट किसके पास जाएगा? हम लोग तो श्याम सुंदर को दे देंगे इस बार, क्योंकि वो निर्दलीय है। राजद को नहीं देना? नहीं, राजद को नहीं देंगे। मैडम, उसको तो क्या कहते हैं, अभी जो निर्दलीय प्रत्याशी है श्याम सुंदर चौधरी जी, उनको उन्होंने पिछले 15 दिन से धमका रहे थे कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारे खड़ा होने से हमें नुकसान हो रहा है, ब्राह्मण का वोट हमारा कट रहा है, तुम बैठ जाओ। एकदम जैसे वो मुगल शासन था ना, वैसे एकदम धमका रहे थे। जब वो नहीं बैठे तो वो बिजनेसमैन है, वो जो श्याम सुंदर चौधरी हैं वो बिजनेसमैन है। मुंबई पूना में उनका कारोबार है। अब किस चीज़ का कारोबार है ये हमें जानकारी नहीं है, बट वो कारोबार है उनका। वहाँ पर लगातार 3 दिन से उनके घर पे छापा मरवा दिए हैं, उनका सारा कंपनी पे छापा मरवा दिए हैं, उनका 2-3 अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं। को भी डराया जा रहा है। उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया है। आप फेसबुक के माध्यम से देख लीजिए जा करके, उनका ऑफिस को सील कर दिया है। यहाँ जो उनका गाँव है, उनके गांव में भी छापा वापा लगवा दिया है कि तुम खड़ा नहीं हो सकता है। इतना डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि वो जो खुद हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो पहले IRS में ऑफिसर रह चुके हैं, वो इनकम टैक्स विभाग में कुछ। तो सबको बस यही धमकी देता है कि हम छापा मरवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। डर से उनका, आप देखिए जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके घर में अभी भी छापा, कल से लगातार परसों से उनको परेशान किया जा रहा है। डरा धमका करके वो लोगों से वोट ले रहे हैं। चलिए, दादी हमारे साथ है। दादी इस बार किसको वोट दी है? हाँ, वोट दे दी। किसको दी? जिसी का मन हुआ किसी का दे दे। जिसको मन हुआ उसको दे दी। बताएंगी नहीं? बोल दिए नहीं बताएंगी। काम किया है यहाँ पे जो विधायक है, वो काम की है? काम किया है कि नहीं? हाँ, काम किया है। काम किया है, तो उसी को लग रहा है फिर से वोट दी है। दी है ना? हाँ, उसी को फिर से वोट दी है।
चलिए, गौरव बोराम की जनता हमारे साथ थी। आपने सुना उनकी बातों को, यहाँ की परेशानियाँ भी जानी, विधायिका को लेकर शिकायत भी है कि कोई काम नहीं किया है उन्होंने। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि काम हुआ है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने की भी बात कर रहे हैं। बाकी पूरी वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल